क्लैश ऑफ क्लैंस में एक पांडा नाम का एक यूज़र था जो कि हर महीने $7,500 यानी उनको अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो बनते हैं 7,50,000 रुपये। वो हर महीने अपनी सैलरी के लगा देता था क्लैश ऑफ क्लैंस के जम्स वगैरह खरीदने में और चीज़ें अपडेट करने में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैंस यानी COC के बारे में। आपको पता है आज से 2 से 2.5 साल पहले जब PUBG इतनी ट्रेंडिंग में नहीं थी तो तब क्लैश ऑफ क्लैंस जो है वो ट्रेंडिंग में थी। तो आपने भी क्लैश ऑफ क्लैंस खेली होगी, मैंने भी खेली है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उसी के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो बहुत से लोग नहीं जानते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाशमी यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है जो क्लैश ऑफ क्लैंस है उसको 6 लोगों ने बनाया था ऑफिशियली। बेसिकली उसको 6 लोगों ने बनाया था, जिनका माइंड था, जिनका आइडिया था, वो 6 लोग थे। बाद में और भी लोग ऐड हो गए बीच में, लेकिन जो मेन आइडिया था वो 6 लोगों ने बनाया था। और वहाँ पर उनमें से एक बंदा ऐसा भी था जो नॉर्थ एटलांटिस गया था और वहाँ पर उसने एक आदमी को देखा जो पिग की सवारी कर रहा था और वाल पर जंप मार रहा था। और उसके साथ साथ उसके हाथ में एक स्लेज हैमर था, यानी एक हथौड़ा था उसके हाथ में, और जिसकी मदद से वो काम ले रहा था। तो उसको देखते हुए, उससे इंस्पायरेशन लेते हुए उस बंदे ने एक क्लैश ऑफ क्लैंस में एक नया ट्रूप ऐड किया जिसको नाम दिया गया होग राइडर का। 2017 में क्लैश ऑफ क्लैंस की जो डाउनलोडिंग थी वो 50 करोड़ थी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। और इसी के साथ साथ अगर उन 50 करोड़ लोगों की एवरेज निकाली जाए तो एक इंसान एक दिन में 3 से 4 घंटे क्लैश ऑफ क्लैंस को देता था, मतलब खेलता था 3 से 4 घंटे 50 करोड़ में से। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। अगर आप क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते होंगे या खेली होगी तो आपको पता होगा पेका नाम का एक ट्रूप था क्लैश ऑफ क्लैंस में, जिसका नाम FP पर सुपरसेल ने कंपटीशन रखकर जो है उसका सजेस्ट किया था। और पेका के जो फुल फॉर्म है वो है परफेक्ट एंड्रेज नाइट किलर ऑफ असैसिन्स। अभी क्योंकि PUBG का दौर है, मतलब बहुत से लोग PUBG खेलते हैं, PUBG ट्रेंडिंग में है, हम यही समझते होंगे कि जो क्लैश ऑफ क्लैंस है वो अभी पीछे रह चुकी है, मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस इतने लोग नहीं खेलते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में भी क्लैश ऑफ क्लैंस के 2 करोड़ एक्टिव डेली यूज़र्स हैं, मतलब डेली 2 करोड़ लोग क्लैश ऑफ क्लैंस को आज भी डेली खेलते हैं PUBG ट्रेंडिंग होने के बावजूद। और ये एक फैक्ट है। जितने भी लोगों ने क्लैश ऑफ क्लैंस खेली होगी उनको पता होगा कि टाउन हॉल अपडेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमें। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ टाउन हॉल 9 की अपडेट करने की, तो उसकी सिर्फ जो वॉल्स हैं उनको अपडेट करने में आपको 1 साल लगेगा, मतलब 1 ईयर लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको वेट ना करना पड़े और आप जल्दी से उसको अपडेट करें तो आपको 28 लाख रुपए के जम्स खरीदने पड़ेंगे और खर्च करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर तो कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा, जो अपने पैसे ज़ाया करेगा सिर्फ जम्स खरीदने के लिए और अपडेट करने के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते भी हैं। 28 लाख या 50 लाख 60 लाख भी वो खर्च कर देते हैं जम्स खरीदने में और उससे वो अपना टाउन हॉल अपडेट करते हैं क्योंकि उनको एडिक्शन हुई होती है ऐसी गेम्स की। क्लैश ऑफ क्लैंस जब अपने पीक पर था, मतलब जब वो सही ट्रेंडिंग में था जैसे आजकल PUBG है, तो वो $5.5 मिलियन डेली के कमाता था। और अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनते हैं 72 करोड़ रुपीस, मतलब 72 करोड़ रुपीस वो एक दिन में कमाता था। और ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। क्या आप लोगों को पता है कि क्लैश ऑफ क्लैंस की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो भी होती है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 2009 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की विनिंग प्राइस की, तो यहाँ पर वो बनते हैं करीबन 14 करोड़ रुपए। मतलब अभी क्लैश ऑफ क्लैंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है तो जो भी टीम जीतेगी उसको 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज।